स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को कल जो हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमारा उसमें मैंने न्यूटन रेफसन मेथड नियरली इक्वल रूट्स का फॉर्मूला प्रूव किया था और उस फॉर्मूले के आधार पर हमने एक एग्जाम्पल किया था। फॉर्मूले में हमने क्या किया था आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं फॉर्मूला। न्यूटन रेफसन मेथड फॉर नियरली इक्वल रूट्स। इस मेथड्स पे हमने एक फॉर्मूला निकाला था x इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस रूट ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा, एफ ऑफ अल्फा अपॉन एफ डैश अल्फा। कल हमने इस फॉर्मूले को प्रूव किया था और उसमें इस कंडीशन को यूज किया था कि लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ द फंक्शन, लेट अल्फा बी ए रूट of a function of the function fx equals to 0, fx equals to 0. This means x equals to alpha root है तो therefore f of alpha equal to 0 ये होना चाहिए। लेकिन नियरली इक्वल रूट पे हमारे पास क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड therefore इसके नेबरहुड पॉइंट्स पर f dash alpha equal to 0, this is the condition। x equals to alpha be a root and the neighborhood root f of alpha is not equal to 0, therefore f dash alpha is again 0। तो therefore nearly equal roots means alpha के जो neighborhood points हैं, let us suppose x equals to alpha के जो neighborhood point है alpha minus epsilon और alpha plus epsilon, these are the nearly equal root at x equals to alpha। this is the neighborhood points, these are the neighborhood points of x equals to alpha। ये कल हमने आर्टिकल पढ़ा था, आप लोगों ने इसको देखा होगा और हमने इसको प्रूव भी किया था। आज मैं इसको एक एग्जांपल से एक एग्जांपल लूँगा, एक अनदर कंडीशन लेके मैं इसको समझाऊंगा आपको कि क्या कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से इसको सॉल्यूशन देना है। अगला एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाँ देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द root of the equation x4 minus 2.03x cube plus 2.03x square minus 2.03x plus 1.03 equal to 0 in the neighborhood of x equal to 1 using Newton-Raphson method। Here fx equals to this function and now x equals to 1. This is your alpha, x equals to 1. So fx equals to x4 minus 2.03 x cube plus 2.03 x square minus 2.03 x plus 1.03, this is your fx। so x equals to 1 पे अगर हमें देखें तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, इसका डिफरेंशिएट करें, f dash x equals to 4x cube minus 6.06 x square plus 4.06 x minus 2.03, this is your f dash x। here f of 1, x equals to 1, so firstly x equals to alpha, then f of alpha is not equal to 0 and f dash alpha equals to 0, this is the nearly equal root की conditions हैं। इन कंडीशन को यूज करने के लिए मैं ये चेक कर रहा हूँ कि f of 1 equal to 1 minus 2.03 plus 2.03 माइनस 2.03 प्लस 1.03, तो देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल, 1 और 1 2.03 और 2.03 means this is equals to 0, therefore this condition must be satisfied, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। f of 1 equal to 0, this implies f of 1 equal to 0। then next another condition, f dash 1,
एफ डैश वन निकाले 4 माइनस 6.06 प्लस 4.06 माइनस 2.03, 4.06 माइनस 2.03। सो देखिए ये 4 और यहाँ से ये इसमें से इसको चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.06। दिस इज योर एक्स। सो सिंस आप देख रहे हैं सिंस एफ ऑफ वन इक्वल टू 0 बट एफ डैश वन इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन देखिए। तो हमारे पास जो है ना एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन 0 नहीं होती है तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जब ये 0 हो रहा है, ये अगला जो कंडीशन है एफ डबल डैश अल्फा विच इज इक्वल टू 0 और ये नॉट इक्वल टू 0 मींस आप लोग इसको समझे। फर्स्टली मैं वापस आपको इसको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से देखिए। यदि लेट x इक्वल्स टू अल्फा बी ए रूट of a polynomial, be a root of a polynomial, then x equals to alpha, f of alpha is not equal to 0 firstly for nearly equal roots। हम चेक कर रहे हैं therefore यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो f dash alpha equal to 0, this is the first condition। लेकिन यहाँ जो हमारे पास है इसको देखिए x इक्वल्स टू अल्फा पे f ऑफ अल्फा बराबर 0 हो रहा है इस कंडीशन में। f ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू यहाँ देखिए इस जगह पे f ऑफ 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 का मान 0 के बराबर है। तो देयरफॉर नेक्स्ट कंडीशन में निकालूंगा यदि f डैश अल्फा इक्वल नॉट इक्वल टू 0 देन अगली कंडीशन f डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0, ये नेक्स्ट कंडीशन है। यदि ये यहाँ 0 हो जाता है तो मैं इसके अगले पे, क्योंकि जैसे आपका f ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 देन f डैश अल्फा इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन थी। इस कंडीशन को यूज न करके मैं अगली वाली कंडीशन देख रहा हूँ कि यदि f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 हो रहा है, f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 हो रहा है, देन गो टू f डैश अल्फा एंड अगेन f डबल डैश अल्फा। वो f डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ देखिए f डैश 1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू आ रही है हमारे पास, दिस इज द वैल्यू f डैश 1 इक्वल टू माइनस 0.06, जो कि ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। अगेन f डबल डैश निकालना है। सबसे पहले f डबल डैश x इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस 12.12 x प्लस 4.06, देन f डबल डैश 1 इक्वल टू 12 माइनस 12.12 x की वैल्यू 1 रखी और प्लस 4.06, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यह देखिए 4 3 12 और ये 12.12x प्लस 4.06, तो विच इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0। अगेन इसकी वैल्यू जो आई है वो डबल डैश के रूप में नॉट इक्वल टू 0 है। देन द फॉर्मूला विल बी कन्वर्ट एज f डबल डैश x इज 12 एंड 12.18 plus 4.6. So Newton-Raphson method for the root, this is the Newton-Raphson method, क्योंकि हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो therefore Newton-Raphson method को यूज करेंगे। और Newton-Raphson method को यूज करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं भी लिख रहा हूँ, therefore xn plus 1 equals to xn minus f of xn upon f dash xn. This is the Newton-Raphson method. Newton-Raphson method. Newton-Raphson method. So therefore, Newton-Raphson method से ये formula. So x1 equal to x0 minus f of x0 upon f dash x0, और x0 equals to 1. This is the first value, x0 equals to 1. So this implies x1 equal to x0 is 1 minus f of x0. f of x0 means हमारे पास f of 1 की जो वैल्यू थी वो 0 है। So formula will be converted as f dash or f double dash, f dash and f double dash. So this value is minus 0.06 upon 3.88. Solving this 1.01546. ये हमने क्या किया, फॉर्मूले का इटरेशन नेक्स्ट इटरेशन में चेंज किया, क्योंकि हमारे पास f of 1 इक्वल्स टू 0 है।
तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होने के कारण मैंने इस फॉर्मूले को एफ डैश और एफ डबल डैश की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है. सो फर्स्ट इक्वेशन व्हेन यू फाइंड आउट द फर्स्ट इक्वेशन x1 equal to x0 minus f dash x0 upon f double dash x0, put x0 equals to 1, you get the first equation x1 की value. Then x2 equals to x1 minus f dash x1 upon f double dash x1. So this implies f dash fx equals to हमारे पास ये था x4 minus 2.03 x cube plus 2.03 x square minus 2.03 x plus 1.03. Then f dash x equals to 4x cube minus 6.09 x square plus 4.06 x minus 2.03. And then f double dash x equals to 12x square minus 12.18 x plus 4.06. These are the values. Now you put here f of x1. x1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1.0, f dash 1.01546 equal to 1.01546 whole cube minus 6.09 1.01546 whole square plus 4.06 into 1.01546 and minus 2.03. After solving this, you get the another result f of alpha equals to, this is equals to 0.00046 minus, this is your f of alpha. And f triple dash x alpha again अपन देखेंगे f triple dash 1.01456 equal to 4.06561. So therefore using Newton-Raphson method for nearly equal roots is given by in this formula. Now using this Newton-Raphson method, this is find out the value for the iteration, and now using Newton-Raphson method, for nearly equal roots is x equals to alpha plus minus twice f dash alpha upon minus में f डबल डैश अल्फा. सो यहाँ डबल डैश और यहाँ ट्रिपल डैश. नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो डबल डैश और ट्रिपल डैश का होगा. सो चाहे तो आप डायरेक्टली लिखें f डैश अल्फा और f डैश अल्फा इस फॉर्म में लिखें, चाहे आप उस फॉर्म में लिखें. तो ये f ऑफ अल्फा अपॉन f ट्रिपल डैश अल्फा. सो देयरफॉर when you substituting f of alpha, thus we can take alpha equal to 1.01546 which is approximate value of the root of f dash x equal to 0. So f of alpha equal to f of 1.01456 equal to minus 0.00046, and f triple dash alpha equal to f triple dash 1.01546 equal to 4.06561. ये अपने पास सिंपल वैल्यूज हैं. दिस इज योर एफ एक्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ट्रिपल डैश अल्फा. सो व्हेन यू पुट हियर एक्स इक्वल्स टू 1.01546 प्लस माइनस ट्वाइस इनटू एफ ऑफ अल्फा इज माइनस प्लस 0.00046 अपॉन एफ ट्रिपल डैश एक्स 4.06561. So using this
we get 1.01456 plus minus 0.0154. So therefore 1.03050 comma 1.00042. These are the nearly approximate root of a given polynomial. ये given polynomial का हमारे पास ये neighborhood roots होंगे. ये इस एग्जाम्पल से हमने देखा, हमने क्या देखा कि ये जो fx है x इक्वल टू 1 नियरली इक्वल रूट के लिए हमें गिवन है अल्फा, लेकिन f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 हो जाता है, मीन्स इट इज ए रूट. सो इट इज वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ नियरली इक्वल रूट थ्रू दिस पॉइंट. सो हम लोगों ने क्या किया, इससे एक नेक्स्ट इक्वेशन निकाला, और इक्वेशन किससे निकाला, न्यूटन रैप्सन मेथड से. x इक्वल टू 1 पर इक्वेशन निकाल के हमने एक ये पॉइंट ले लिया अल्फा. x इक्वल्स टू 1 की जगह हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या निकाला, हमने x इक्वल्स टू 1.01456. ये अपन ने जो मेथड, ये जो वैल्यू निकाली गई है, दिस वैल्यू फ्रॉम द न्यूटन रैप्सन मेथड. और ये निकालने के बाद हम लोग इसके नियरली इक्वल रूट निकालने के लिए वही कंडीशन कि f ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f डैश, क्योंकि डबल डैश हमने यूज कर चुके हैं तो f ट्रिपल डैश पे इसकी वैल्यू निकाली, और सब्स्टिट्यूटिंग नियरली इक्वल रूट फॉर्मूला एंड यू हैव फाइंड द नियरली इक्वल रूट. किसके नियर होगा, ये इस न्यूटन रैप्सन मेथड के इस फॉर्मूले के इस पॉइंट से के नियरली इक्वल रूट है. आप लोगों ने देखा कि जब हमारा किसी पॉइंट पर रूट निकल रहा है तो हम उस रूट को डायरेक्टली न्यूटन रैप्सन मेथड से, क्योंकि जो कि बहुत पावरफुल मेथड है, उसकी सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन यदि आपने इसको नहीं निकाल रहे हैं तो इसका अगला आप डैश करके न्यूटन रैप्सन मेथड से एक नियरली इक्वल रूट निकालें. ये नियरली इक्वल रूट लेके फिर इससे हमने इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किया. तो दीज आर दी फाइनल वैल्यू ऑफ द न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर नियरली इक्वल रूट्स. सो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट का होगा. इसके आधार पर आपको बुक में और क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो साइंटिफिक मेथड से सॉल्व कीजिए. और अगला जो मेथड आएगा वो नियरली न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर रियल मल्टीपल रूट्स, एक से अधिक मल्टीपल रूट हों तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले फॉर्मूला समझाऊंगा, जनरलाइज न्यूटन फॉर्मूला, एंड देन इसके बाद हमारे पास इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आप कोई सी भी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, वैसे तो ये JPH की बुक ले लें, इसमें सब कुछ दिया गया है, लेकिन फिर भी आप और बुक देखना चाहते हैं तो जैन आएंगर जैन, न्यू एज पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, जैन आएंगर जैन, MK जैन, आयंगर और जैन, न्यू एज पब्लिकेशन न्यू दिल्ली से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं. ये बुक भी आप इसको ले सकते हैं. थैंक यू.